हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे रिकमेंडेड वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी, आपसे एक सवाल है, सादर प्रणाम। गुरुजी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। लेकिन आखिरकार महाराज जी, ये जो फैसला लिया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। लेकिन अगर कोई एक अन्यायी है, कोई पापी है, इसका मतलब तो हम नहीं कि हम भी पाप करना, हम भी अधम के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। नहीं नहीं, तो ठीक है ना। जब तुम सबको भाई अपना मान रहे हो तो वो भी मान लेना तुम्हें अपना भाई। एक चाय की दुकान लगा लेना वहाँ। वो तो आप भी कहते हैं सर, वो भी तो तमाम साधु संत महात्मा है, वो कहते हैं क्या कि सर्वधर्म समभाव। हाँ तो हम लोग ऐसा कहते हैं। देखो, सर्वधर्म क्या होता है? सर्वधर्म नहीं होता, धर्म एक ही होता है। मुसलमानों का धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है। धर्म केवल सनातन है बेटा, भटक गए तुम रास्ते से। धर्म केवल सनातन है, सब कोई धर्म शब्द का प्रयोग सब नहीं कर सकते। जो कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन महाराज जी, इस पर जो ये तमाम लोग विरोध भी तो कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अब आप ही तो पक्षधर बने बैठे हो। पक्षधर नहीं है, लेकिन हम ये सवाल है आपसे, ये आपसे सवाल है क्या? इसमें हम पक्ष किसी का नहीं रख रहे हैं। हाँ। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, हमारी आप तो एक यही सन्यासी हैं, प्रतिक्रिया साधु है, हैं। हमारा तो यही भाव है कि जब मक्का मदीना में हिंदू प्रवेश नहीं कर सकते तो भाई प्रयाग में ये बताओ, गंगा है, यहाँ तो गंगा स्नान का महत्व है ना। तो गंगा, आप बताओ, आप गंगा को माता मानते हो कि नहीं? जी मानते हैं। तो क्या मुसलमान गंगा को माता मानता है? वो सुनो, तो गंगा जी में वही आए ना जो गंगा को माता मानते हैं प्रयाग में। उनका क्या काम? उनका क्या काम जो गंगा को माता नहीं मानते? पहला, क्या उनके ग्रंथ में, क्या उनके धर्म ग्रंथ में कहीं भी प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है? नहीं है। जब नहीं है, पर हमारे पूरे पुराण वेदों में प्रयाग तीर्थ का उल्लेख है, तो हमारी आस्था है, उनकी थोड़ी आस्था है। लेकिन महाराज जी, अगर आपकी भागवत जहाँ चल रही होती है, कथा जहाँ आपकी चल रही होती है, वहाँ किसी 4 लोगों का उद्धार हो जाए तो उसमें क्या है? हाँ, भागवत सुनने के लिए मना ही नहीं है। आप आओ, भागवत सुनो, आप गंगा नहाओ, लेकिन आपका थूका हुआ यहाँ कोई लोग खाएं भक्तजन, वो सही नहीं है। क्योंकि वो लोग तो बनाते हैं ना, थूक देते हैं उसी में, फिर वो आपको खवाते हैं। तो आप लोग नहाओ, नहाने के लिए मना ही नहीं है। प्रयाग सब आए, खूब नहाएं, खूब कथाएं सुने, कोई मना ही नहीं है। यहाँ बस ये है ना कि यहाँ दुकान क्या है, आपने वीडियो देखी होगी जी, कि कुछ लोग बनाते हैं चाय और चाय में थूक देते हैं, बनाते हैं रोटी, दाल में थूक देते हैं। अब बताइए, उनका थूका हुआ आप खाएंगे क्या? लेकिन सब तो एक जैसे नहीं हो सकते हैं ना, सबको एक तराजू में नहीं तौला जा सकता है महाराज, ये भी है। भाई, एक तराजू में तौलने का हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि जो गंदगी है, गंदगी चाहे आपकी गंदगी हो या पशु पक्षियों की गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है ना, उससे बचना ही चाहिए। सब प्रकार की गंदगी से हमें बचना चाहिए और गंदे माहौल से बचना चाहिए। इसलिए हमारे संत समाज ने जो निर्णय लिया है कि आप सब लोग आनंद से यहाँ पर, हमारे देखो मुसलमान यदि हैं, हमारे यहाँ तो रसखान का भी पूजन होता है, रसखान का भी सम्मान होता है। यदि आज का मुसलमान रसखान और अब्दुल कलाम जैसा हो तो हम तो आज भी सम्मान करने को तैयार हैं, क्या बुराई है? एक सवाल महाराज जी, ये बताइए, तो फिर क्यों फिर आप तो यही तो पाठ करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हाँ, तब तो फिर ये अपनी ही बात का आप लोग खंडन कर रहे हैं महाराज। कोई खंडन नहीं है बेटा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उसमें मुस्लिम नहीं आते हैं? अच्छा, ये उसमें बताओ। सिख ईसाई नहीं आते हैं? नहीं, सिख ईसाई जैन नहीं आते हैं, बौद्ध। तुम कौन हो पहले ये बता दो। ब्राह्मण हूँ, अतुल तिवारी नाम है महाराज जी। तिवारी हो? हिंदू हूँ। हाँ, हिंदू हो। सुनो, बात तो ऐसी है ना कि समाज में ये सब बातें हिंदुओं को समझानी पड़ रही है, दुर्भाग्य है ये, बड़ा ये तमाम सवाल उठ रहे हैं महाराज जी। सुनो, हम उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि आपके सुनो, पास सुनो, सुनो। सब लोगों का जवाब नहीं आ सकता। सर्वधर्मान, देखो ऐसा है, आपने श्लोक बोला जी कि हम सबका भला चाहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबका भला चाहे। हम किसका बुरा चाहे? क्या हम किसी की गर्दन काट रहे हैं? क्या हम आतंक फैला रहे हैं? हम तो यही कहते हैं ना
कि तुम हमारी गाय को मार कर खा जाओ, हम जैसे गाय की पूजा करें, हम जैसे गाय को माता माने, तुम उस गाय को मार के खा जाओ और गाय खाने वाले के हाथ की फिर यहाँ कुंभ में रोटियां बना के आप खाएं, उनके हाथ की चाट पकौड़ी खाएं गौ हत्यारों की, तो ये सही है? महाराज जी अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए या उसमें रोग हो जाए तो उस शरीर के अंग को निकाल दिया जाता है कि गला काट के निकाल दिया जाता है उस आदमी तो फिर आप बताओ कैसे चिन्हित करोगे कि ये गलत और ये सही? आप करो, चिन्हित कैसे करोगे आप बताओ? देखिए महाराज जी आप लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो आपके भक्त हैं। केवल ये बताओ फिर आप कैसे चिन्हित करोगे कि ये सही और ये गलत? आप करके दिखाओ, कैसे आप करो, किस पैरामीटर से नापोगे? नहीं, ये तो आप लोग ही महाराज जी तय करेंगे कि कौन तो हम लोगों ने तय कर दिया कि भाई ऐसा है, किस किस को कहेंगे कि ये सही है ये गलत है, इसलिए भैया अभी जहां हो वहीं रहो आनंद से। महाराज जी ठीक है, एक मिनट बताओ बताओ। महाराज जी प्रणाम। हाँ हाँ, अरे उनसे बात करा दो, क्या और कुछ सवाल है? हाँ महाराज जी बोलो। महाराज जी देखिए धर्म को लेकर काफी सवाल उठते हैं जी। और भगवान को लेकर भी सवाल उठते हैं, ईश्वर को लेके उठते हैं, क्योंकि कहीं कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल के दर्शन करने जा रहा है, सब सही है। तो उस दौरान महाराज जी गाड़ियां पलट जाती हैं, कोई अनहोनी हो जाती है। हमारे यहाँ बेटियों को देवी का रूप कहा जाता है और उनका जब उनके साथ दुष्कर्म होता है तब भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसे भी सवाल उठते हैं, उन पर क्या कहेंगे महाराज जी आप? भाई दुष्कर्म होता है तो क्या भगवान बोलते हैं कि तुम दुष्कर्म करो? आप बताओ, आप किसी के साथ दुष्कर्म करेंगे तो क्या भगवान ने आपको आज्ञा दी कि दुष्कर्म करो? नहीं, इस सृष्टि में जो होता है मतलब कहते हैं भगवान के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है। फिर वही घिसे पिसे सवाल अभी देता हूँ उत्तर, सुनो। ऐसा है बेटा, ये बताओ कि आपके जो माँ है, आपकी माँ ने यदि आपको अच्छे संस्कार दिए हैं तो क्या आप किसी बेटी बहन के साथ उसके बलात्कार की सोचोगे? नहीं सोचेंगे। नहीं सोचेंगे ना। लेकिन कोई एक माता पिता कहता नहीं अपने पुत्र से कि जाओ उनकी बेटी का बलात्कार या रेप कर दो। हाँ, तो भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम करे आओ बलात्कार, भगवान कहते हैं क्या? भाई माँ बाप बढ़िया संस्कार देंगे बच्चों को तो कोई बच्चा बलात्कारी होगा ही नहीं। इसमें माँ बाप का दोष है ना कि ईश्वर का। आज के माँ बाप बच्चों को सही सही संस्कार नहीं देते, इसलिए बच्चे बलात्कारी हो जाते हैं। ठीक है। और जो चलिए महाराज जी एक सवाल और है छोटा सा। भारतीय संस्कृति में पश्चिमी सभ्यता धीरे धीरे विद्यमान होती जा रही है, या कहें 99% है, काबिज भी हो चुकी है। हाँ। उस पर क्या कहेंगे महाराज? आपने पैंट शर्ट पहन रखा कि धोती पहन रखी है? पैंट शर्ट। फिर आपने शुरू नहीं की? भारतीय परंपरा में देखो हमने धोती कुर्ता पहना है। हम तो भारत के हैं, तो भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आप बात कर रहे हैं भारतीय संस्कृति की और पैंट शर्ट पहन के बात कर रहे हैं। अरे भारतीय संस्कृति की बात करनी है, ओ छोरा सुन ले लाला, भारतीय संस्कृति की बात करनी है ना, तो भारतीय वेशभूषा में आके बात करनी चाहिए। शुरुआत आप अपने से करोगे तब समाज बदलेगा, कहने से ना होगा, मुंह चलाने से। ये जो समाज का परिदृश्य है, जो नजरिया है, वेस्टर्न कल्चर हावी होता जा रहा है, तो इस पर क्यों बदलाव नहीं आ रहा है महाराज जी? क्योंकि आप स्वयं अपने को बदलना नहीं चाहते। आपके माथे पर तिलक नहीं है, आपकी शिखा नहीं है, आपने धोती कुर्ता, आपने भारतीय पहनावे में क्या पहना है? शिखा रखे हैं महाराज जी। ठीक है, तो तिलक क्यों नहीं है? आपने धोती कुर्ता क्यों नहीं पहना? भारतीय हमारे जब महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी हो, जब उस समय मुगलों से और अंग्रेजों से युद्ध हुआ, तो उस समय के राजाओं ने धोती कुर्ता पहन के युद्ध किया था कि पैंट शर्ट पहन के युद्ध किया था? धोती कुर्ता। फिर तो जब हमारा भारतीय पहनावा ही आज समाज में खत्म हो गया तो और किसकी बात करें? आप लोग खुद सुधारो अपने आप को, तब ये देश सुधरेगा, कहने से ना होगा, कहते रहो। तो मतलब जो सवाल हमने शुरू किया था उसी पे अंत करेंगे। तो जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है उस पर मतलब आप लोग संत भी समर्थन उसका करते हैं क्या? कौन सी बात कि मुस्लिमों को बैन ही रहना चाहिए? कहाँ पे? महाकुंभ में। आप अपने घर में काहे नहीं जगह दे देते थोड़ी सी? अपने घर में खुलवा दो चाय का टपरा उनका, और क्या बात है, खुलवाओ मस्त। अपने द्वार पे खुलवा लो एक चाय का, अपने आंगन में खुलवा लो एक पिज्जा का, उनसे खाओ पिज्जा बर्गर, क्या हम थोड़ी मना करने आएंगे? नहीं, कई साधु संत हैं, कई जो लीडर हैं उनके भी बच्चे तो ये सब हाँ, तो आप अपने छत में भी खुलवा देना ना एक। हाँ, मुल्ला जी का खुलवा दो एक छत में एक टपरा। ठीक महाराज जी, आपने सभी प्रश्नों का हमारे जवाब दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। खुश रहिए। सादर प्रणाम आपके चरणों में।
अंदाज सही है। वाकई यार बहुत खतरनाक वीडियो एक रिकमेंड हुई है। लेकिन अगर देखा जाए ना तो भाई एक ये एक रियलिटी है। अगर मक्का मदीना में मतलब कि कोई अलाउ नहीं है, ना हिंदू ना मतलब कि क्रिश्चियन, कोई यहूदी वगैरह, हाँ वो नहीं उधर आते। ये एक रियलिटी है। और यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया में बहुत बड़े मतलब के केस भी बने हुए हैं। उधर एक इसराइल का आया था एक टूरिस्ट, वो गलती से एंट्री हो गया था। लेकिन जब एक ऑफिशियली गवर्नमेंट को पता चल गया कि किन किन लोगों ने पैसे लिए और वो इंटर हुआ, उसने वीडियो बनाई, मतलब कि आगे तक नहीं पहुंचा मक्के मदीने तक, अभी हदूद में ही गया है, पीछे था। तो भाई एक तो वो निकल गया ऊपर से, लेकिन उसमें जो भी एक कबीना थी ना, मतलब कि 10-12 लोग, सबको उधर ही एक फांसी दे दी गई थी, क्योंकि उन्होंने एक पैसे लिए थे और वो एक इंटर हुआ था। और यही एक हाल है, क्योंकि अब एक मामला भाई उठता रहता है हिंदू मुस्लिम का। हाल ही में जब एक यात्रा थी ना स्टार्ट, तो तब 1-2 शॉप्स में भाई वो एक खाना बनाते थे और उसमें थूक देते थे एक मुसलमान। तो वो भी एक टच इधर ज़रूर है, वो एक रियलिटी है। मैंने भी एक वीडियो देखी थी उस पर और बहुत चर्चा हो रही थी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए आज भाई एक प्रयागराज एक मतलब कि महाकुंभ लगा हुआ है, तो एक मुस्लिम पर एक बैन है कि आप उधर शॉप वगैरह नहीं एक लगा सकते। इसलिए एक भाई का भी यही एक सवाल था कि आप इधर मतलब कि उनको अलाउ करें या वो क्यों नहीं अलाउ। तो भाई एक सही उन्होंने जवाब दिया कि मतलब कि हम अलाउ नहीं कर सकते। बिल्कुल यार, एक जब भी गलती की है इन्होंने एक खुद ही की है। कुछ ऐसी वीडियोस थी जिनका एक बोल भी नहीं सकते कि जो ये एक हरकतें करते हैं वहाँ पर जाकर। अब देखें कि एक आपको मौका मिलता है और एक अच्छे से आप उसको सही से करेंगे काम, तो आपको क्यों नहीं मौका दिया जाएगा। और अगर ऐसे है ना, आप देखें कि एक 100 बंदा है तो उसमें से इजाज़त भी मिले, और देखें कि अब किसको पता, योगी जी को क्या पता कि ये बंदा ठीक है ये बंदा एक गलत है, या किसी महाराज को जैसे उन्होंने बोला है कि अब हमको कैसे पता कि ये बंदा ठीक है। अब एक एक को हम गिनते रहें कि ये सही करेगा ये गलत करेगा, इसको निकाल दें। ये तो अब वो सही करने वाला भी वहाँ पे निकल सकता है, गलत वाला भी आ सकता है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया एक महाकुंभ में कि एक वो शॉप्स नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ये हिंदू धर्म का एक काफ़ी बड़ा त्यौहार है। और स्पेशल एक जितने भी एक ओवरऑल जितने भी हिंदू धर्म से हैं वो सब भाई एक आते हैं, स्नान करते हैं प्रयागराज में। एक यार इतना बड़ा महाकुंभ लगा हुआ है तो सब वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर अगर कोई ऐसा करता है तो वहाँ पर एक भाई सख्त सिक्योरिटी उन्होंने रखी हुई है, किसी को भी आने की कोई इजाज़त नहीं। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखा जाए ना तो भाई एक कुछ ना कुछ मामलात होते हैं जिस वजह से एक पाबंदियाँ लगती हैं। लेकिन आप देख लो कि उस वक़्त बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी जब एक वो कोई मतलब एक इवेंट था बहुत बड़ा, तो उस वक़्त एक यात्रा निकल रही थी, तो तब इन्होंने इस तरह की हरकतें की थी। ये तो उस वक़्त की बात है। लेकिन अभी आप देखें ना तो 1-2 दिन पहले एक ट्विटर के ऊपर कोई वीडियो चल रही थी जिसमें एक वो निकलता है किसी गली में आ रहा था, तो उसने मतलब बहुत एक जो है ना वो गलत जगह से बाल काट के वो उधर उसने फेंके थे। शायद आपने वीडियो देखी है कि नहीं। वो तो मतलब ये कि इस तरह की जब एक्टिविटी होंगी तो भाई ज़ाहिर बात है एक बात जो है ना वो आगे नफरत। देखो ना दूसरी बात जिस तरह भाई ने कही है कि कुछ सारे थोड़े ही गलत हो सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है जब एक आध इस तरह की हरकत करेगा तो भाई उसका एक जो है ना वो सब के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हो गए वो रूल, तो ज़ाहिर बात है। तो इसलिए उन्होंने भाई इस तरह का एक स्टेप लिया है। लेकिन देखो अब जो गुरुजी से भाई क्वेश्चन भाई ने किए हैं वो बिल्कुल एक ठीक उन्होंने एक किए हैं जो उसके ज़हन में चल रहा था। असल में जो एक उन्होंने बताया ना कि हमारा यहाँ पे एक हमारा जो एक मोटिव है कि हम सब इकट्ठे रहें या हमारा एक इकट्ठा चलने का, तो उस वाले से फिर एक इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन दरमियान में जब इस तरह की भाई एक्टिविटी होंगी तो फिर ज़रूर एक पाबंदी वगैरह लगेगी। लेकिन आगे भाई जो उन्होंने सवाल किया है ना कि जो एक फ़ॉरेन का लिबास वगैरह या इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ बहुत आ रही हैं और हर कोई उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी उनका जवाब सही था कि आप खुद एक पैंट शर्ट में खड़े हुए हैं तो आप तो इस हवाले से ये है कि भाई कोशिश करनी चाहिए कि पहले खुद को बदलो, और जब आप अपने आप को बदलेंगे तब जाके एक पूरा जो माशरा है ना वो ठीक होगा। तो उस हवाले से
गुरुजी ने एक सही बात की है। लेकिन ये भाई देखो मामलात इस तरह ही हैं, बस एक जो त्यौहार है उसको त्यौहार तक ही रहना चाहिए था। लेकिन लोग भाई पता नहीं क्यों इसमें, हालांकि हम एक वो आपने देखा होगा रिजवान सर हैं, वो भी भाई एक उन्होंने भी स्नान वगैरह के ऊपर उन्होंने एक अच्छी वीडियो बनाई थी। तो ये कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की हरकत की वजह से इस तरह का काम हो जाता है। बाकी यार एक बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।